हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक हैं तो आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएं। आपको क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये देखिए, लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या आगे करना चाहिए, तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको समझ नहीं लग रहा आप क्या करें, तो आप गाइडेंस इस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ का देखिए कोई भी एरिया हो सकता है, पर्सनल लाइफ होगी, हेल्थ होगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पर्सनल लाइफ में कोई काम हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, स्टडीज़ होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ आपकी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं लग रहा, लेकिन आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक एक बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो लिब्रा, तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ये टॉपिक है कि अगर आपको किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए, आपको पता नहीं लग रहा कि आप कैसे डील करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है। इंटेंसिटी, लवर्स। तुला राशि देखिए, सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों को लेकर अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप हो सकता है अभी सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म को ज़्यादा दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या अगला कदम उठाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। तो एक सोच आपकी इस तरीके की चल रही है। और ये कार्ड आपको यही सलाह भी दे रहा है कि आप जल्दबाजी नहीं करें, आप रश किसी भी चीज़ के लिए रश ना करें। मतलब आपको अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक होता है ना कि हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में करना, इम्पल्सिव होकर करना, जल्दबाज़ी में करना, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको रुकना है, आपको अभी स्टॉप हो जाना चाहिए। तुला राशि, आपके लिए यही गाइडेंस है। कुछ भी करने से पहले उसको 10 बार गौर करना है, उसको सोचना है, समझना है, फिर ही इनिशिएटिव्स, फिर ही एक्शंस लेने हैं। एंड प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको और इंतज़ार करना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, उसका रिज़ल्ट आपको शायद नहीं मिल रहा, तो ये यहाँ से ये भी चीज़ें आ रही है कि आपको अभी और वेट भी कर लेना चाहिए, इंतज़ार भी कर लेना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तो इंतज़ार ज़रूर कर लेना चाहिए। और जो भी करें लॉन्ग टर्म को साथ में लेकर चलें, फ्यूचर के साथ को प्लानिंग कर कर चलें। ये ना हो कि करंट में चीज़ें क्या चल रही है उसके हिसाब से चीज़ों को नहीं डील डील करना। आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए कि आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए, उस तरीके से सोच आपकी होनी चाहिए। और जो भी करें वो दिल से करें, मतलब इंटेंसिटी के साथ करें। और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि भी एक स्पीड होनी चाहिए उस चीज़ में। ये ना हो कि आप इतने स्लो हो जाएं कि आप सिर्फ सोचने में ही वक्त लगा दें। सोचें, लेकिन फिर उतनी स्पीड से आपके एक्शंस भी होने चाहिए, आगे भी आपको बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 चीज़ें बोलता है तुला राशि के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होगी, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग गाइडेंस रहेगी। पहली चीज़ तो, अगर आप किसी चीज़ को लेकर फेयर नहीं है, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे हैं या गलत तरीके से करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ये मैं बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग रहेंगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं मैंने बोला तो आप ऐसा ही सोच रहे हैं। ये एक सिचुएशन हो सकती है। आपको लग रहा है कि गलत तरीके से करके कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आपको ये कार्ड यही बोलता है कि वो चीज़ें थोड़ा ना ही करें, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत अच्छा बन के दिखा रहा है, बहुत मीठा बन के दिखा रहा है, या आपको लग रहा है कि ये तो आपके लिए वेल विशर हैं, और मतलब आप उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर मत करें। हो सकता है आपको चीटिंग मिल सकती है, हो सकता है आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है ये चीटिंग का होता है। तो चीटिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको चीटिंग ही मिले, लेकिन ये हो सकता है आपको ऐसे लगे कि भी जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो आपको गाइडेंस यही दी जा रही है तुला राशि कि अगर आप कुछ गलत तरीके से करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई पेपर वर्क या कोई भी चीज़, तो मत करें। दूसरा है, आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर आपको किसी के ऊपर थोड़ा-सा भी शक है, तो आप थोड़ा-सा अलर्ट हो जाएँ, कॉशियस हो जाएँ। उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें।
और ये कार्ड एक ये भी एडवाइस देता है कि जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक जोश महसूस करते हैं तुला राशि, और आपको कुछ चीज़ें लग रही हैं कि भी उससे थोड़ी-सी दूरी ही बनानी चाहिए, थोड़ा-सा उसको अवॉइड इग्नोर ही करना चाहिए अपनी लाइफ़ में खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो आपको यही सलाह दी जा रही है कि आप फिर उसको अवॉइड इग्नोर ही करें, आपकी लाइफ़ में खुशी और हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि लवर्स और सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक तो मैंने आपको समझाई कि चीटिंग का कार्ड है तो आप गलत मत करें। दूसरा मैंने बोला कि कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको धोखा दे सकता है या परेशान कर सकता है, तो उससे थोड़ा-सा ध्यान से चीज़ों को डील करें, अलर्ट एंड कॉशियस रहें। ये 2 सिचुएशंस हो गई। तीसरा इसका मतलब ये है, आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है, यानी कि फैमिली मेंबर है, आपका कोई काम है या कोई लव रिलेशनशिप है, या कोई भी चीज़ समझाने के लिए बता रही हूँ, जिसमें आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, तो वो सिचुएशंस को अगर आपको लग रहा है अवॉइड इग्नोर करना चाहिए, आप किसी से भाग रहे हैं, अब चोरी छिपे उस चीज़ में से निकल रहे हैं, तो आपके लिए यही बेहतरी रहेगी, आप उस चीज़ को अवॉइड इग्नोर ही करें। आप अपने आप को बचाकर ही रखें, अपनी सुकून और पीस ऑफ माइंड के लिए। मतलब ये चीज़ आपको करनी चाहिए। कई बार होता है ना, गाइडेंस ये आती है कि आप अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें। तो ये कार्ड बोलते हैं कि अगर आपको जिस चीज़ के लिए एक जोश है, एक्साइटमेंट है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ करने से आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को अवॉइड इग्नोर करने से या उसमें से भागने से चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो सकती हैं, तो भागना ही बेटर है आपके लिए। तो ये भी एक आपके लिए गाइडेंस है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं कि अपनी अंतरात्मा को ज़रूर फॉलो करें। हो सकता है आप अपनी अंतरात्मा को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपको अंदर से आवाज़ आ रही है अपने दिल से कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो आप उसको इग्नोर अवॉइड ना करें, अपने जो आपके दिल की आवाज़ बोल रही है, आपकी जो छठी इंद्री बोल रही है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है ना, आप उसको ज़रूर सुनें। यानी कि आप सेल्फ टॉक करें, अकेले बैठें, थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, एनालाइज़ करें, और फिर जो जवाब आपके दिल से आ रहे हैं ना, उसको फ़ॉलो करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँ। ये एक आपके लिए गाइडेंस है। यानी कि आप ज़्यादा लोगों से सलाह एडवाइस मत लें, अपने दिल की सुनें, जो आपको सही लग रहा है। मेडिसिन वूमेन का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है तुला राशि। आपके अंदर इतनी हीलिंग पावर है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। तो जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आप वो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे आप, कुछ लोग होते हैं ना कि हीलर होते हैं, किसी को से बात करके दूसरों को अच्छी एडवाइस देते हैं, काउंसलर होते हैं। तो जो चीज़ें आप किसी को देकर उनकी लाइफ में कुछ खुशी ला सकते हैं, तो आप वो चीज़ें ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में भी एक हैप्पीनेस, एक ब्राइटनेस आएगी। तो आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़, आप दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। और ये कार्ड आपके लिए मैं बाद में पढ़ती हूँ। और सरेंडरिंग टू द जर्नी का रिलीज कंट्रोल का कार्ड ये है कि चीज़ों को पकड़ के मत रखें। ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आप कोई भी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को, कोई आपकी जिद है, कोई भी थॉट आपके है जिसको आप पकड़ के बैठ गए, आप छोड़ नहीं रहे हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो आपकी लाइफ में आप जो भी गोल और मकसद जिसको भी पाना चाहते हो ना तुला राशि, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दें, लेट गो कर दें। किसी चीज़ को पकड़ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अपना नहीं होता, और चाहे वो कोई जगह है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, आप उनको रिलीज़ कर दें, अपने आप से फ्री कर दें। और अगर आपकी कोई ज़िद है, कोई आदत है, कोई बिहेवियर है कि आप उसको बदल नहीं रहे हैं, तो उसको भी छोड़ दें, उसको भी चेंज कर दें। सरेंडरिंग टू द जर्नी, यानी कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, पकड़ के मत बैठें किसी भी चीज़ को। और कई बार होता है कोई रिज़ल्ट होता है, कोई आउटकम होता है, किसी चीज़ का इंतज़ार होता है कि ये हमारे हिसाब से होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को भी पकड़ के मत बैठें। एंड ये कार्ड एक गाइडेंस आपको ये दे रहा है अपॉर्चुनिटी बिकन्स का, कि कुछ अपॉर्चुनिटीज तुला राशि आपके पास आएंगी, तो हो सकता है आप उन चीज़ों को अच्छे से देख ना पाएँ या आप उन चीज़ों को मना कर दें। तो आपको यही सलाह दी जा रही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके आपके हाथ में आएंगे, आप उनको ज़रूर अवेल करें। उनको ये ना हो कि आप मुँह उधर करके बैठ गए हैं या मुँह उधर कर कर खड़े हैं, चीज़ें आपके पास आ रही हैं लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, आप उसको अवेल ही नहीं करना चाहते हैं। फिर आप ही परेशान होएँगे, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी, और जब आप उसको अवेल नहीं करेंगे और जब वो चीज़ें आप छोड़ दोगे या आपके हाथ से चली जाएँगी, फिर आप खुद ही परेशान होएँगे कि वो चीज़ें आपने खो दी, वो चीज़ें आपने छोड़ दी। तो ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए आई है
कि आप चीज़ों को अवॉइड, इग्नोर इतना ज़्यादा मत कर देना कि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ और वो आएँ और आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें या ज़्यादा वैल्यू ना दें या आप अपना इंटरेस्ट ना दिखाएँ शायद। तो आप थोड़ा-सा पीछे मुड़कर देखें, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएँ ताकि वो चीज़ें आप अचीव कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएँगे, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको कोई ज़िद छोड़ने की भी ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएँगे या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे ये चाहिए ही नहीं है, फिर थोड़े टाइम के बाद हो सकता है आपको लगे कि वो अपॉर्च्युनिटी, वो मौका आपने मिस कर दिया। एक ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपने जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, आपने हर चीज़ को अवेल करना है, हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स देखने हैं, हर चीज़ को देखना है, परखना है। मतलब ये ना हो कि आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, आपने इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को देखना है। अगर नहीं अच्छी लग रही तो अलग बात है। ये ना हो कि आप एकदम से इग्नोर कर रहे हैं और फिर वो चीज़ें आपके हाथ में आ ही नहीं रही हैं, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी-सी हो सकता है आपको परेशान करें। तो मौके आएँगे, अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, लेकिन आपने उनको इग्नोर, अवॉइड नहीं करना। तो ये भी एक आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। तो जो कि मैंने आपको समझाया कि आपने प्रैक्टिकल होकर चलना है। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, मैं यानी कि एक होता है ना, एक जोश होता है कि ये मुझे किसी भी हालत में चाहिए, उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं, प्रैक्टिकल होकर चलना है, लॉन्ग टर्म को साथ में रख कर चलना है। कोई गलत रास्ता ना तो आपने अपनाना है और गलत लोगों की संगति भी आपको छोड़ देनी चाहिए। जो भी गलत लोग आपके साथ हैं उनसे अलग हो, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपको किसी तरीके से हार्म हार्म कर सकते हैं। और मौके आएंगे आपके हाथ में, उनको आपको खोना नहीं है, थोड़ा सा चौकन्ना भी आपको रहना है। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।